बच्चों को आखिरकार बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बच्चों अपने घर में जाकर बैठ जाती है और अपनी माँ को एक ही धमकी देती कि मेरी शादी अगर दिलबर के साथ ना हुई तो दोबारा से मैं फिर उसी घर में चली जाऊंगी जहाँ पर जाकर आप लोगों को जलील और ख्वार करती थी। तो माँ जब से बात सुनती तो बड़ी परेशान हो जाती है और आखिरकार मजबूर होकर वो डिसीजन ले ही लेती है। बच्चों और बच्चों की माँ मिलकर दिलबर की माँ को कॉल करते हैं और उसे जो वो इनवाइट कर देते हैं कि आपकी शर्त जो भी थी हमें मंजूर है, बस आप आ जाएं और आकर डेट दे दें। अब क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, क्या बच्चों शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? क्योंकि एक लम्हे के लिए बच्चों यहाँ पर सोचेगी जरूर। वो सोचेगी कि यार मैं अपने घर वालों को इतना जलील और ख्वार कर रही हूँ, इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी खुशी के लिए। तो आगे जाकर शादी के मौके पे ही बच्चों इनकार भी कर सकती है, कुछ ना कुछ ऐसी गेम डालने की जरूर कोशिश करेगी कि दिलबर चौगस से अपनी माँ को मजबूर कर देगा। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होगा, क्या बच्चों की शादी होने वाली है दिलबर के साथ? दुर्दाना की सास ने हरकत की थी ना, उसके बाद घर के अंदर इतनी परेशानी फैल जाती है कि जवाद भी परेशान रहता है और साथ में फवाद भी परेशान रहता है। और इस परेशानी की वजह से दोनों भाई अपनी बेगमों के साथ सही तरीके से बात तक नहीं करते। अब जवाद जब भी ऑफिस से छुट्टी करके आता है तो दुर्दाना को मुंह तक नहीं लगाता, अपनी माँ के साथ नहीं बैठता, रूम के अंदर चला जाता है। तो जब दुर्दाना इसे परेशान देखती है तो इस मामले पे वो अपसेट रहना शुरू हो जाती है। इसने कई दफ़ा अपनी सास को समझाने की कोशिश की है, उसे राज़ी करने की कोशिश की है, लेकिन आगे से सास कितनी घटिया सोच होती है कि इसे अपनी बहू के ऊपर यकीन तक नहीं करती और इसे थर्ड क्लास की लड़की समझना शुरू कर देती है, ताने देती है और कहती कि आपको बीच में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए इसकी सोच नेगेटिव नहीं है जो दुर्दाना है, इसकी सोच पॉजिटिव है और वो इस घर को सही तरीके से बनाकर चलाना चाहती है। वो चाहती है कि इस घर में जो वो खुशियाँ रहें, इस घर के अंदर किसी किस्म की कोई परेशानी ना रहे। लेकिन सबा की जो सोच है ना, इसे दुर्दाना को मजबूर करा देती है, चुप करा देती है। अब ये अपने हस्बैंड के पास जाती है, एक दफ़ा ट्राई करती है, हस्बैंड को समझाती है और कहती है कि मैं सब कुछ समझती हूँ कि आंटी ने जो कुछ भी किया है इसे बहुत ही गलत किया है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे ये बताया कि जब आप इस तरह का रवैया रखेंगे या इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो क्या इस तरह से सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा? इस तरह से कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि और भी ज़्यादा माहौल ख़राब होगा। तो बेहतर सही होगा कि आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें और अपनी माँ के पास जाएं और जाकर बात करें। ये बात जब जवाद सुनेगा तो जवाद जो होगा थोड़े से लम्हे के लिए सोचेगा और सोचने के बाद दुर्दाना की बात मान लेगा और दुर्दाना को कहेगा कि ठीक है, अगर आप ये सब कुछ करवाना चाहती हैं तो मैं ये बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कल को अगर किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो फिर इसकी जिम्मेदार तुम होगी, मेरे ऊपर किसी किस्म की कोई भी बात नहीं आनी चाहिए। तो दुर्दाना जो होगी ना इसे राज़ी कर लेगी, अपने हस्बैंड को मजबूर कर देगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए आपने जाना ही है और अपनी माँ के साथ जाकर बात करनी। और जवाद ने जो होगा ना ये बात मान लेनी, अपनी माँ के पास जाएगा। ये जाता है ना तो इस तरह से माहौल जो होगा ना ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो बुशरा है हमारी, वो फवाद को राज़ी करने की कोशिश करती है। फवाद को कहती कि फवाद मैं आपके साथ एक बात करना चाहती हूँ। तो फवाद कहती कि एक नहीं हज़ारों बातें करें, जितना आपका दिल करता है उतनी बातें करें। तो आगे से बुशरा कहती है कि फवाद आप ऐसा करें कि अपनी माँ और अपने बाप के साथ ठीक रहें, अपने वालिदैन को जो है वो माफ़ भी किया जा सकता है, आप उनके साथ ठीक रहेंगे तो माहौल जो होगा ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा और सारे के साथ जो जिम्मेदारी है ये आपके ऊपर है। तो ये बात जब फवाद सुनेगा तो ये बुशरा की बात मान लेगा और बुशरा को कहेगा अच्छा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। फवाद भी समझ जाएगा अपनी बेगम की बात और जो जवाद होगा इससे भी बात समझना शुरू हो जाएगा। तो घर का जो माहौल होगा इससे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। घर का माहौल बेहतर होगा तो उसके बाद सबा की भी आंखें खुलेंगी कि भाई मेरी जो बहू है इस घर को बिगाड़ना नहीं चाहती बल्कि इस घर को बनाना चाहती है। तो फिर अपनी बहुओं के साथ वो प्यार से बात करेगी। जो समीना खाला है सुहेल की माँ, बच्चों की माँ, इसे हो जाती है बड़ी परेशान क्योंकि बच्चों ने अपनी माँ को ये धमकी दी है कि भाई अगर मेरी शादी दिलबर के साथ ना हुई तो मैं फिर उसी घर में चली जाऊंगी, बुशरा के घर में जाकर बैठ जाऊंगी और आप लोग जलील और ख्वार होते रहेंगे। तो माँ होती है परेशान और अपसेट रहती है। जिस वक्त सुहेल इसे देखते हैं तो अपनी माँ से आकर बात करते और कहते हैं क्या हुआ माँ, जब इतनी परेशान इतनी उदास क्यों लग रही है? तो आगे से जब वो समीना ये बात सुनती है तो सुहेल को जवाब देती है। सुहेल को कहती है कि भाई बच्चों के अलावा मुझे कोई और क्या परेशानी हो सकती है? तो सुहेल पूछेगा भाई कौन सी परेशानी? तो समीना जो होगी ये जवाब
जवाब देगी और कहेगी कि बच्चों ने धमकी दी है कि भाई अगर मेरी शादी दिलबर के साथ ना हो, अगर मेरी शर्त ना पूरी की गई तो मैं फिर जो है वो बुशरा के ससुराल वालों के घर में जाकर बैठ जाऊंगी और दोबारा इस घर में वापस कभी भी नहीं आऊंगी। तो इसी मामले पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो सुहेल जो होगा अपनी माँ को परेशान देखेगा तो अपनी माँ को चाप देगा और कहेगा कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा भी बच्चों के ससुराल वाले चाहते हैं, हम उनकी डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई हमें जो वो फ्लैट मिले या फ्लैट के बदले में पैसा मिले। दिलबर की माँ की ये शर्त है। तो बच्चों ने इसी वजह से अपनी माँ को ये धमकी दी है। माँ तो ये सब कुछ नहीं करवाना चाहती थी। माँ ने तो बच्चों को भी इनकार कर दिया था कि भाई कभी भी ये सब कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लोग बातें करेंगे। लेकिन सुहेल जब रिस्पॉन्स देता है अपनी माँ को कहता है कि भाई जो कुछ भी वो चाहते हैं अब चुपचाप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। तो फिर माँ जो होती है खुश होती है और ये फिर बच्चों को अपने पास बुलाती है और बच्चों को खुशखबरी सुना देती है और कहती है कि भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको जो बहुत बहुत मुबारक हो, आपके भाई ने ये बात मान ली है। तो बच्चों बड़ी खुश होती है और अपनी माँ को कहती है कि जल्दी से जो आप कॉल करें दिलबर की माँ को और उन लोगों को इनवाइट करें कि आए और आकर डेट फाइनल कर ले। तो जो समीना होती है ये कॉल करती है दिलबर की माँ को, लेकिन उससे पहले दिलबर अपनी माँ को राजी करने की कोशिश कर रहा होता है। तो माँ जो होती है इसे दिलबर को जो रोकने की कोशिश करती है और कहती है भाई आपको सांस भरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह उसको ईमान बच के अल्लाह करके वो मरी है और दोबारा से आपने उसका जो नाम ताज़ा करती है। बस यहाँ पर है जो मैंने कहना था वो कह दिया, अब इसके अलावा मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर वो मेरी शर्त पूरी करते हैं तो फिर तो बात बन सकती है, अगर हमारी शर्त पूरी नहीं होगी तो फिर कभी भी ये शादी नहीं होगी। तो इतने में फ़ौरन जो समीना की कॉल आ जाती है और समीना जो होती है दिलबर की माँ को कहती है कि भाई आपकी जो भी शर्त थी हम वो शर्त पूरी करने के लिए तैयार है, बस आप आ जाए और आकर जो डेट तय कर दें ताकि हम बच्चों की जो जल्दी से शादी करवा सकें। तो ये बातें जिस वक्त सुनती है दिलबर की माँ तो वो भी खुश हो जाती है, उसका भी मुंह खुला का खुला रह जाता है और फौरन जवाब देती है और कहती है भाई नेक काम में देर कैसी। अब इसे नेक काम याद आ चुका है, पहले ही चुपचाप बैठी हुई थी। बात इनकी फाइनल हो जाती है, बच्चों की डेट भी फाइनल हो जाएगी। लेकिन उसी दौरान ऐसा मौका भी आएगा कि देखना कि जो दिलबर होगा इसे अपनी माँ को राज़ी करने की कोशिश करेगा, अपनी माँ को मजबूर करेगा कि माँ जी हम उनके साथ गलत करें। अगर ये लोग बात नहीं समझते ना तो बच्चों को इस मामले पे एहसास हो जाएगा कि यार मैं अपनी फैमिली के ऊपर इतनी बड़ी परेशानी डाल रही हूँ, तो फिर ये पीछे हट सकती है, ये कुछ ना कुछ इनकार करेगी जिसकी वजह से फिर दिलबर की जो माँ होगी ये मजबूर हो जाएगी और ये फ्लैट जो होगा ये बच्चों अपने साथ लेकर नहीं जाएगी, शायद ना ही कोई पैसा अपने साथ लेकर जाएगी। तो माहौल जो होगा ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा, अब बड़ी खुश रहना शुरू हो जाती है। और जिस वक्त बुशरा से खुश देखती है तो उसके पास आती है और कहती है कि भाई वाह जी वाह बड़ी बात है, ऐसा फील हो रहा है कि आप दिलबर के साथ बहुत मोहब्बत करती हैं और वो भी आपके साथ मोहब्बत करता है। तो बच्चों बोलेगी कि जी बिल्कुल हम दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। देखिए बच्चों हो सकते हैं कि मोहब्बत करती हो, लेकिन जो दिलबर की माँ की सोच है ना वो सिर्फ अपना मकसद है और वो चाहती है कि मैं किसी भी तरह से अपनी लालच से अपना मकसद निकालूँ, उसके बाद किक मार दूँ। जिस वक्त नवीन वालों को इस बात का पता चलेगा ना तो वो बीच में टांग अड़ाने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो जाएगी और नवीन के हाथ में फिर कुछ भी नहीं आएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में बच्चों को ये खुशखबरी मिल सकती है, ये शादी से पहले बच्चों जो होगी ये गेम डालने की कोशिश करेगी। अगर इनकार करती है तो फिर उसके बाद समीना और सुहेल का क्या रिएक्शन आता है लास्ट में फीडबैक दें।